हेलो फ्रेंड, मैं स्मार्ट एंड आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पर अपन जो राजस्थान CHO एग्जाम है उसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो राजस्थान CHO का एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आप लोगों के टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो आपको एवरी संडे आपका जो टेस्ट है वो रहने वाला है। एवरी संडे इसका टेस्ट है वो रहने वाला है। ये जो टेस्ट रहने वाला है उसके आपके लिए वो कोई भी आपके लिए चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। ये चार्ज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सो ये टेस्ट है वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसलिए आप लोगों से कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बस आप लोगों को करना क्या है, आपको अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला को सब्सक्राइब करना है और आपको अपने YouTube चैनल पे जो भी वीडियो है उनको लाइक करना है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ही सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, ये मेरे लिए वही आपका चार्ज रहने वाला है। अब बात आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए आपको क्या करना होगा। इस एग्जाम को देने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करोगे, ये आपके नंबर है, इन नंबरों पर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज करोगे जिसके अंदर आपका नाम रहेगा और आपका कॉन्टेक्ट नंबर। तो वैसे आप व्हाट्सएप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो आपका नाम और आपकी एज है वो इसके अंदर रहने वाली है, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो ये आपका मैसेज करना है आप लोगों को। इसके साथ ही आपके जो नाम है उसके रिगार्डिंग हम आपका नंबर है वो सेव कर लेंगे। और संडे को जब भी आपका एग्जाम रहेगा वो मॉर्निंग संडे 10 AM है। आप लोगों के लिए जो आपके व्हाट्सएप जो नंबर रहेंगे उनके ऊपर अपनी जो ऐप है उसका लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। आप जैसे उस लिंक को ऑन करोगे आपका टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और टेस्ट का रिजल्ट की अगर बात करें तो टेस्ट का रिजल्ट आपको, आप जैसे अपना टेस्ट सबमिट करोगे उसके विद इन 1 आवर्स आपके टेस्ट की जो आपकी PDF रहेगी, मतलब आपने जो आंसर शीट दी है उसकी PDF आपके नंबरों पर सेंड कर दी जाएगी। और जो राइट आंसर रहेंगे, जैसे आपके आंसर राइट रहेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा भाई कौन सा आंसर आपका राइट है। लेकिन इस जो पेपर रहेगा उसका जो आंसर शीट रहेगी वो आपके YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। मतलब उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन अपनी क्लास के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो आंसर शीट है वो आपको दे दी जाएगी और उसके साथ साथ आपका जो PDF है वो आपको आंसर शीट की दे दी जाएगी। उसके साथ आपके जो क्लासेज रहेगी उसके अंदर अपन आज जो अपने क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है, इसलिए आपको जो चार्ज देना पड़ेगा वो चार्ज आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके YouTube चैनल पे जो वीडियो है उनको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना कि भाई अपने वीडियो है ये नर्सिंग पाठशाला का YouTube चैनल है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जो सर पढ़ा रहे हैं वो वीडियो आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक जरूर करें। तो ये आपका चार्ज रहने वाला है। तो टेस्ट सीरीज आपको जो कल जो संडे तो टेस्ट सीरीज आपको जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। और एक और चीज फ्रेंड, आपको जो टेस्ट सीरीज रहेगा सैटरडे वाले दिन आपको बाय मैसेज ये इन्फॉर्म भी किया जाएगा कि नेक्स्ट डे संडे को इतनी बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, आपको लिंक है वो इतनी बजे भेज दिया जाएगा। तो एक दिन पहले आपको इस चीज के बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज का जो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो रहने वाली है कि फ्रेंड एक वीक के अंदर अपन जितने टॉपिक पढ़ेंगे, जितनी क्लासेस करेंगे अपनी, उन क्लासेस के अंदर से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे अलग भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो टेस्ट सीरीज में डालूंगा, लेकिन जो अपन क्लासेस पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन भी रहेंगे जिससे आपको अपना प्रिपरेशन रहेगा कि आपने जो क्लासेस ली है उसका फिर आपका टेस्ट रहेगा। तो मेरे को पता चलेगा कितने स्टूडेंट क्लास पूरी देख रहे हैं, कितने स्टूडेंटों के क्वेश्चन है वो क्लास में सही हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर रहने वाली है। जब अपन इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उन्हीं क्लासों के जो MCQ अपन वहां पर सोल्व भी कर लेंगे। तो ये आपकी कुछ बात थी जो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाह रहा था। अगर मेरी टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है ये आपको अच्छी लगे, नर्सिंग पाठशाला YouTube चैनल की ये पहल है वो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास के अंदर अपन जो बात करेंगे वो अपन लोगों ने पीछे वाली क्लास के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात की थी, उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो अपनी क्लास का जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है इंडेक्स केस। कि इंडेक्स केस क्या होता है, इंडेक्स केस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो अपना राइट आंसर कमेंट करिए, आप इंडेक्स केस के बारे में क्या जानते हैं। आपको जैसे पता है फ्रेंड, आपने अगर अपनी क्लासेस रेगुलर विजिट कर रहे हैं
तो पहले अपन टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं, फिर अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में बताइए आप, इंडेक्स केस है वो क्या होता है। तो इंडेक्स केस का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि पर्सन दैट कम टू अटेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ वर्कर, कि ऐसा पर्सन जो पब्लिक हेल्थ वर्कर के अटेंशन में आया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडेक्स केस। मैं आपको थोड़ा डीपली इसको समझाता हूँ कि फ्रेंड इंडेक्स केस क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए कोविड का कोई पेशेंट है, ठीक है, एक कम्युनिकेबल एरिया की, एक कम्युनिटी की अपन बात करते हैं कि एक कम्युनिटी की अपन बात करते हैं, इस कम्युनिटी के अंदर 1 2 3 4 ये 4 लोग कोविड के पेशेंट है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ वर्कर है, यानी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो गए, ठीक है, या फिर इनमें से कोई इंडिविजुअल वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आया, डॉक्टर के पास आया दिखाने के लिए, डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट किया कि भाई उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज थी, उसको कोविड था, ठीक है, उसको क्या था, कोविड था। तो वो फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट हुआ है किसी कम्युनिकेबल डिजीज का पर्सन, वो होगा आपका इंडेक्स केस। मतलब फर्स्ट टाइम अगर रिपोर्टेड हो रहा है, अटेंशन में आ रहा है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके अटेंशन में आ रहा है कि भाई इसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है उस एरिया में, तो वो उनके लिए क्या हो गया, इंडेक्स केस हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो अटेंशन में आ रहा है। देन बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है प्राइमरी केस, कि प्राइमरी केस क्या होता है। इंडेक्स केस आपने समझ में आया कि ऐसा पर्सन जो फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अटेंशन में आ रहा है। देन प्राइमरी केस की बात करें, प्राइमरी केस क्या होता है, प्राइमरी केस का राइट आंसर क्या देगा फ्रेंड। प्राइमरी केस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान सीएचओ 2020 में आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो प्राइमरी केस का हम कहते हैं पर्सन हु एक्वायर्ड द डिजीज फ्रॉम एन एक्सपोजर, कि ऐसा पर्सन जो डिजीज है वो एक्वायर्ड कर रहा है किसी एक्सपोजर में आए हुए पर्सन से। अपन मतलब कहने का मतलब ये कि प्राइमरी केस वो केस होगा जो फर्स्ट टाइम किसी डिजीज के कांटेक्ट में आया हो, फर्स्ट टाइम किसी डिजीज के एक्सपोजर में आया हो। जैसे फर्स्ट टाइम मेरे को कोविड हुआ, मतलब उन 10 इंडिविजुअल में थे, उनमें फर्स्ट टाइम जिसको कोविड हुआ वो होगा उस एरिया का प्राइमरी केस हो जाएगा, ठीक है। देन अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी केस। सेकेंडरी केस का राइट आंसर बताइए फ्रेंड। प्राइमरी केस का आपको पता चल गया, इंडेक्स केस का पता चल गया, अब आप आंसर दीजिए सेकेंडरी केस के बारे में। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास को आप यहाँ पर बाइकआउट करके न जाएं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये चीजें। अगर एक बार डेफिनेशन बढ़िए फिर एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूँ। तो ये नहीं है कि आपने स्टार्ट किया नहीं समझा ब्रेक चले गए, तो उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है फ्रेंड। आप एक बार कंटिन्यू क्लास को पूरा विजिट तो करें, फिर अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करें कि भाई हमें सर ये चीजें नहीं समझ में आए, हम दोबारा रिपीट करें। तो सेकेंडरी केस की जो डेफिनेशन रहने वाली है वो रहने वाली है पर्सन हु एक्वायर्ड द डिजीज फ्रॉम एन एक्सपोजर टू प्राइमरी केस, कि ऐसा पर्सन, सेकेंडरी केस वो होगा ऐसा पर्सन जो प्राइमरी केस से डिजीज को एक्वायर्ड कर रहा है। अब बात करते हैं एग्जांपल की, ये अपन ले लेते हैं एक कम्युनिकेबल कम्युनिटी एरिया। क्या एरिया अपने, एक कम्युनिटी एरिया, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन बात करते हैं 1 2 3 4 5 ये कोविड के पेशेंट है, ठीक है। ये क्या है, कोविड के पेशेंट। अपन ये कह सकते हैं इनमें कुछ साइन सिम्टम्स है, बीमार लोग हैं उस एरिया के, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आए यहाँ पर सर्वे करने, ठीक है। अब उन्होंने नंबर 3 की पहले जांच की, ठीक है। नंबर 3 की अगर जांच की उन्होंने और नंबर 3 उनको मिला कोविड पॉजिटिव, क्या मिला, कोविड पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने पहले जिस पर्सन को पर अटेंशन किया वो उनके लिए हो गया इंडेक्स केस, ये उनके लिए हो गया इंडेक्स केस, ठीक है। अब पता चला उनको कि भाई इनसे पहले 2 को भी ये सिम्टम्स है वो देखे, उससे पहले 1 को मिले, तो अब उनको पता चला कि भाई ये सारी डिजीज है वो 1 से फैल रही है, 1 नंबर से फैल रही है। तो 1 हो गया वहां का प्राइमरी केस, कि फर्स्ट टाइम इसको ये डिजीज हुई थी, ये हो गया प्राइमरी केस। अब इससे ये डिजीज किसको मिली, 2 नंबर को, तो 2 नंबर हो गया इस यहाँ का सेकेंडरी केस। कहने का मतलब ये है एक कम्युनिटी एरिया में
जो इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अटेंशन में आ रहा है कि भाई ये उस कम्युनिकेबल डिजीज से इन्फेक्टेड है, तो वो उनके लिए इंडेक्स केस होगा। फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो रिपोर्ट हुआ वो तो हो गया इंडेक्स केस। अब फर्स्ट टाइम किसी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हुई वो हो गया वहां का प्राइमरी केस, और उससे जिसको हो रही है वो वहां का हो गया सेकेंडरी केस। तो ये 3 टर्म है आप लोगों के लिए। अब बताइए आपको समझ में आएंगे नहीं? अब आप अपना कमेंट करना कि सर हमें ये समझ में आया कि नहीं आया। पहले क्लास छोड़ के मत जाए, पूरा क्वेश्चन को, पूरे टॉपिक को समझे, पूरे टॉपिक को पहले देखें, फिर नहीं समझ में आता तो कमेंट करें, फिर अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा आपको, दोबारा नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि साहब आपने 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, फिर हमें नहीं समझ में आया, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है, फिर अनसब्सक्राइब कर दें। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी भेजें कि भाई ये चैनल है, ये 1 बार नहीं 2 बार पढ़ाएंगे, फिर हमें समझ में आता है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो वहां पर उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोले। इंडेक्स केस, फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट हुआ वो हो गया इंडेक्स केस। फर्स्ट टाइम किसी एरिया में कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हुई वो हो गया वहां का प्राइमरी केस, उससे जिसको हो रही है वो हो गया वहां का सेकेंडरी केस। आया समझ में? देन आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब अपनी बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। तो कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं फ्रेंड कि अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसका लिंक आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर आपको क्लासेस है वो अपलोड होती है, वहां पर नोट्स वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं मीजल्स के बारे में। तो मीजल्स इज आल्सो नोन एज, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है कि मीजल्स को किस नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आप मीजल्स को किस नाम से जानेंगे, तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। मीजल्स को आप किस नाम से जानते हो, कमेंट करें जल्दी से। मीजल्स को किस नाम से जानोगे, राइट आंसर कमेंट करें। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा रूबियोला या फिर फोर्थ डे फीवर के नाम से अपन जानते हैं। मीजल्स को कितने नाम से जानते हैं भाई? मीजल्स को अपन जानते हैं 2 नाम से, एक नाम है इसका रूबियोला या फिर एक नाम है फोर्थ डे फीवर। तो 2 नाम आ गए, यहाँ पर आपको 3 नाम याद करने की रिक्वायरमेंट हो गई फ्रेंड, मीजल्स, रूबियोला और फोर्थ डे फीवर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीजल्स को किस नाम से जानते हैं, या फोर्थ डे फीवर अपन किसको बोलते हैं, रूबियोला अपन किसको बोलते हैं। तो सारों का आंसर मिला जुला के क्या रहने वाला है? मीजल्स रहने वाला है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। 3 नाम दिए हैं आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी है तो वहां पर आपको कुछ जो नोट्स थे वो मिले होंगे। फिर मैं आपको बता दूं, मैं कुछ कम्युनिकेबल डिजीज से कुछ नोट्स बनाए हैं जो आपको एक चार्ट में मिलेंगे। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर टेलीग्राम चैनल पे वहां पर आप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पर वो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां पर मेरे को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर मैं कुछ नोट्स आप लोगों के लिए इजी नोट्स वो बनाकर भी अपलोड करता रहता हूँ, तो वहां पर आप हमें जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स कि मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रूबियोला, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फोर्थ डे फीवर। तो इस कारण से मैं कह रहा हूं कि आपको तीनों नाम याद करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, रूबियोला का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, या फोर्थ डे फीवर है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको याद करना इजी हो जाता है। मैंने वहां आपको जो नोट्स के बारे में बता रहा हूँ, मैंने वहां पर इजी लैंग्वेज में, इजी मैनर में वहां पर हर चीज मेंशन की है। जो सीएचओ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सारी चीजें मैंने वहां पर मेंशन की है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाला है, जो मीजल्स उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाला है? मिक्सो वायरस। क्या रहने वाला है? मिक्सो वायरस। क्या रहने वाला है फ्रेंड? मिक्सो वायरस, जो एक क्या है? आरएनए वायरस है। मैंने वहां पर चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया था, डीएनए वायरस। ये मिक्सो वायरस क्या है? एक आरएनए वायरस है। याद रखना ये चीजें। देन आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है? अपना राइट आंसर कमेंट करें। वहां पर पढ़ा होगा 11 से 14, 14 से 16 चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स 11 से 14, 14 से 16 इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा था। यहाँ बताओ मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है? कमेंट करें जल्दी से। इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा? 10 से 14 दिन यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है मीजल्स का। ठीक है फ्रेंड, याद करें 10 से 14 इंक्यूबेशन पीरियड किसका है? मीजल्स का। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे मिक्सो वायरस, जो क्या है? एक आरएनए वायरस है।
मिजल्स को किस नाम जानते हैं? रूबियोला या 4 डे फीवर के नाम जानते हैं। याद करें जल्दी से, क्लास कंप्लीट होने तक सब कुछ याद होना चाहिए फ्रेंड आपको। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मिजल्स, कि मिजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो राइट आंसर कमेंट करें, क्या आंसर रहेगा आपका? ड्रॉपलेट। कि सर जो मिजल्स है वो ड्रॉपलेट से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है मिजल्स, ठीक है। तो रिपीट करते हैं एक बार फिर से अपनी स्लाइड को। मिजल्स आल्सो नोन एज रूबियोला या 4 डे फीवर, दो नाम से जानते हैं, रूबियोला या 4 डे फीवर। कॉजेटिव ऑर्गन मिक्सोवायरस, क्या है? मिक्सोवायरस जो एक आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 10 से 14 दिन। ड्रॉपलेट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिजल्स से, तो वो क्वेश्चन निकलते आता है साइन एंड सिम्टम्स से, कि मिजल्स के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मिजल्स के अंदर आपको एक चीज जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 3S। ये क्वेश्चन आ सकता है 3S किस में देखने को मिलता है। अगर आपने कल वाला मेरा डेमो टेस्ट दिया होगा, जो अपन लोगों ने डेमो टेस्ट बनाया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था 3S किस में देखने को मिलता है। तो 3S किस में देखने को मिलता है? मिजल्स में देखने को मिलता है। 3S में क्या क्या देखने को मिलता है वो बात करते हैं। तो 3S में क्या क्या देखने को मिलता है आपको? वो देखने को मिलता है कोरेजा। फर्स्ट क्या देखने को मिलता है? कोरेजा। नेक्स्ट मिलता है कंजक्टिविटिस, और देन देखने को मिलता है कफ। तो ये तीन चीज 3CS आपको देखने को मिलते हैं, कोरेजा, कंजक्टिविटिस और कफ। ये साइन सिम्टम्स होते हैं मिजल्स का। एक साइन सिम्टम से एक और क्वेश्चन मिलता है, वो आप बात करते हैं नेक्स्ट साइन सिम्टम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कॉप्लिक स्पॉट किसमें कॉप्लिक स्पॉट क्वेश्चन बनता है, कॉप्लिक स्पॉट किसमें देखने को मिलता है, या मिजल्स का अर्लियर साइन क्या है। तो आप दोनों का आंसर क्या रहेगा? कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स के अर्लियर साइन के पास भी आंसर जाता है, और कॉप्लिक स्पॉट किसमें देखने को मिलेगा? मिजल्स के अंदर। तो देन बात करते हैं किसमें देखने को मिलेगा? मिजल्स के अंदर कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, मिजल्स के अंदर। देन बात करते हैं कॉप्लिक स्पॉट के बारे में। कॉप्लिक स्पॉट क्या है? कॉप्लिक स्पॉट आर सीन विद मिजल्स। कॉप्लिक स्पॉट किसमें देखने को मिलते हैं? मिजल्स में देखने। देयर आर स्मॉल व्हाइट स्पॉट दैट अकर इनसाइड ऑफ द चिक एरियर इन द कॉज ऑफ मिजल्स। जो आपके चिक्स है यानी अपने ओरल कैविटी है, इसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको, और अर्लियर साइन है, देखो क्लियरली मेंशन किया गया है। लास्ट टाइम में गौर करें, अर्लियर साइन मिजल्स का क्या है? अर्लियर साइन है। क्वेश्चन पूछता है अर्लियर साइन ऑफ मिजल्स, तो क्या रहेगा? कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेबल पीरियड। जो कम्युनिकेबल पीरियड है मिजल्स का, वो क्या रहने वाला है? मतलब मिजल्स है, मिजल्स का जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने से ये डिजीज दूसरे में कब तक ट्रांसफर कर सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो अब टाइम पीरियड का आंसर किसके पास जाएगा? कि भाई 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में कब जो रेसेस अपीयर होते हैं, उसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद। मिजल्स का जो पेशेंट है उसका रेसेस अपीयर होने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद जो मिजल्स है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल सकता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें SSPE क्या है? SSPE क्या है? 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो बनता है इसकी फुल फॉर्म से, एक बनता है ये किस में देखने को मिलता है। तो SSP की बात करें तो SSP क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स। मिजल्स का क्या है? कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन इंसेफेलाइटिस। क्या होता है? सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन इंसेफेलाइटिस। ये क्या होता है? SSPE की फुल फॉर्म होती है, जो किस में देखने को मिलता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स में आपको देखना मिजल्स का क्या है? ये कॉम्प्लिकेशन है। देन रूबेला की बात करें, रूबेला क्या है? किस नाम? वो रूबियोला था फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना, ये रूबेला है वो रूबियोला था। तो रूबेला किस नाम से जाना जाता है? जर्मन मिजल्स या 3 डे फीवर से, वो 4th डे फीवर था, ये 3 डे फीवर है। रूबेला से बात करते हैं। नेक्स्ट अपन जो की पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पॉजिटिव ओरिजिन ऑफ रूबियोला। रूबेला का पॉजिटिव ओरिजिन क्या? रूबियोला का क्या था? मिक्सोवायरस। यहाँ रूबेला का पूछा गया है, रूबेला का पॉजिटिव ओरिजिन बताइए, कमेंट करें अपना राइट आंसर कि जो रूबेला है उसका पॉजिटिव ओरिजिन क्या था? वो रूबियोला था, ये रूबेला है। तो इसका पॉजिटिव ओरिजिन कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड,
क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का आंसर किसके पास जाएगा, आरएनए वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली। इसका आरएनए वायरस होता है जो टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रूबियोला या जर्मन मीजल्स। वो क्या था, मीजल्स को रूबियोला, ये रूबेला है वो रूबियोला था, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये सारी चीजें मैंने नोट्स के अंदर मेंशन की है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 3 डे मीजल्स। इंक्यूबेशन पीरियड किसको, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 3 डे मीजल्स का। राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से। इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा, 2 से 3 वीक। वो क्या था, 10 से 14 दिन, 2 से 3 वीक था। एवरेज की बात करें, आपको एवरेज पूछा जाए तो एवरेज क्या रहने वाला है, एवरेज रहने वाला है 18 दिन। एवरेज रहता है इसका 18 दिन। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है रूबेला के बारे में। रूबेला को 2 नाम से जानते हैं, या तो जर्मन मीजल्स बोलते हैं या 3 डे फीवर, 3 डे मीजल्स के नाम से जानते हैं। वो क्या था, 4th डे फीवर। देन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाला है, आरएनए वायरस टोगा वायरस फैमिली का होता है। फ्रेंड ये इंक्यूबेशन की बात करें तो 2 से 3 वीक रहने वाला है। एवरेज की बात करें तो 18 दिन उसका क्या था, मीजल्स का क्या था 10 से 14 दिन। चिकन पॉक्स का क्या था फ्रेंड, स्मॉल पॉक्स का क्या था, स्मॉल पॉक्स 11 से 14, चिकन पॉक्स 14 से 16। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है फ्रेंड इजीली, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स का यानी जर्मन मीजल्स किसको बोलते हैं, रूबेला को। तो रूबेला का एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है फ्रेंड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें ड्रॉपलेट या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। यहाँ पर एक नया नाम है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है फ्रेंड, जो जर्मन मीजल्स होता है आपका, जो रूबेला होता है वो मदर से फिटस के अंदर भी ट्रांसफर होता है, मदर से फिटस के अंदर भी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो जो मदर से फिटस के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसे जो ट्रांसमिशन उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, ठीक। तो फ्रेंड ये अपने कुछ की पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।